गौतम बुद्ध की बहुत सी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी और किसी भी कहानी को पढ़कर आपके मन में ये विचार नहीं आया होगा कि इस कहानी को पढ़कर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बुद्ध से जुड़ी हर कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज जो गौतम बुद्ध की प्रेरणा कहानी हम लेकर आए हैं, वो आपको ये सिखाएगी कि किस तरह हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी इस जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। हर किसी की अपनी ज़रूरत के अनुसार गोल्स या लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य बनाना तो आसान होता है, लेकिन उस तक पहुंचना या लक्ष्य को प्राप्त कर लेना आसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो अपने गोल को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और कुछ होते हैं जो एक कॉपी में अपने गोल्स लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं। पहली बात तो साफ है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद जगह जगह जाकर प्रवचन दिया करते थे। वो हर गांव में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करते तथा उनकी बातें हर किसी के जीवन में एक नया मोड़ ला देती थी। उन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध के ज्ञान से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। वो उनके प्रवचन सुनने के लिए हर जगह पहुंच जाता था। जितनी भी ज्ञान बुद्ध अपने प्रवचन के जरिए देते थे, वो उसे अच्छे तरह से अपने मन में बैठा लेता था। उसका लक्ष्य था कि वो भी गौतम बुद्ध की तरह एक आध्यात्मिक और परम ज्ञानी बने। गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनते सुनते उस व्यक्ति को साल भर हो गया था। उसने महसूस किया कि वो अंदर से कोई बदलाव नहीं कर पाया है और खुद को वैसा ही पाता है जैसा वो 1 साल पहले था। अब उसे लगने लगा कि गौतम बुद्ध के ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही उसके जीवन में कोई बदलाव आया। ना वो एक ज्ञानी बन पाया, ना ही वह अपना लक्ष्य पूरा कर पाया। इस बात से नाराज होकर वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, मैंने साल भर आपके प्रवचन सुने। जो भी आपने ज्ञान दिया मैंने सब अपना लिया, लेकिन उस ज्ञान से मुझे मेरे अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आया और आज भी मैं पहले जैसा ही एक साधारण इंसान हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम किसी गांव से आए हो। तुम्हारे गांव का क्या नाम है? वहां तक की दूरी कितनी है? क्या तुम यहाँ बैठे बैठे पल भर में अपने गांव पहुंच सकते हो? बुद्ध का सवाल सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आया और वह बोला, मेरा गांव बहुत दूर है। सही रास्ते पर और पैदल चले बिना मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। पल भर में मैं कोई व्यक्ति इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर सकता है? गौतम बुद्ध बोले, तुम किस गांव से आए हो? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? वहां तक की दूरी कितनी है? क्या तुम यहाँ बैठे बैठे पल भर में अपने गांव पहुंच सकते हो? बुद्ध के सवाल सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वह बोला, मेरा गांव बहुत दूर है प्रभु। सही रास्ते पर पैदल चले बिना मैं वहां नहीं पहुंच सकता। पल भर में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी जगह कैसे पहुंच सकता है? ये बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हें अपने गांव की दूरी का पता है, अपने गांव का रास्ता भी पता है, लेकिन जब तुम
इस जानकारी के अनुसार चलोगे तभी तुम अपने गांव पहुंच पाओगे। उसी तरह मुझसे जो ज्ञान तुमने लिया है, जब तक तुम अपने व्यवहार में नहीं लाओगे और उस ज्ञान के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक तुम खुद में बदलाव नहीं देख पाओगे। जितना जरूरी लक्ष्य की जानकारी होना है, उतना ही जरूरी है लक्ष्य को पाने के रास्ते का पता होना। ज्ञान भी तभी काम आएगा जब तुम उस पर अमल करोगे। इसी तरह लक्ष्य भी तभी पूरे होंगे जब उन पर कार्य करोगे। इस कहानी को पढ़कर ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी लक्ष्य बनाने से पूरा नहीं होता, बल्कि उन पर कार्य करने से वो पूरा होते हैं। हम लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार उसको पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। जब भी आप कोई लक्ष्य बनाएं, तो उसे पूरा करने के लिए एक सही प्लानिंग करें। मन में ये विचार ना लाएं कि कल कर लूँगा या गोल-मोल बातें करके अचीव कर लूँगा। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक सही प्लान का होना बहुत ज़रूरी है।